हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप ये बिलीव करोगे, मिडिल ईस्ट में मौजूद इस्लामिक श्राइन काबा कभी एक समय में एक स्थल था जहां पर 360 अलग अलग भगवानों की मूर्तियां पूजी जाती थी। लेकिन सिर्फ इस एक कारण की वजह से आज पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन बन चुका है। साल 570 सीई इस्लाम के जन्म से करीब 40 साल पहले और प्रॉफिट मोहम्मद जी के जन्म के वक्त अरेबिया कुछ ऐसा दिखता था। एक तरफ क्रिश्चियंस थे तो दूसरी तरफ पारसीज, लेकिन मेनलैंड अरेबिया पर राज था कई टुकड़ों में बटे काबिलों का, जिनका वैसे तो कोई एक धर्म नहीं था, लेकिन इनकी रीति रिवाज काफी विचित्र सी थी। इन्हीं काबिलों में से एक था बेडोइन काबिला। बेडोइन्स में काफी अजीब सी प्रथा थी कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी बीवियां होती वो सारी संपत्ति जैसे उनके बेटे को विरासत में मिल जाती। ये काबिला अपने सरदारों को शेख बुलाया करते थे और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि आज के टाइम के जो शेख सरनेम होते हैं ना, यहीं से ये आए हैं, यहीं से इनका ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा बेडोइन्स की एक और एक विचित्र प्रथा हुआ करती थी। वो अक्सर अपनी नई जन्मी बेटियों को जिंदा दफना देते थे। उनका मानना था कि ऐसा करके वो अपने बच्चियों को दूसरे काबिलों के हमलों से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अरेबिया की जमीन कई प्रांतों में बटी हुई थी और इंटरेस्टिंगली मक्का जो आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, वहां तो उस वक्त ज्यूइश ट्राइब्स रहा करते थे। इसके अलावा अरेबिया के नॉर्दर्न इलाकों में 2 ट्राइब्स रहा करते थे। उसमें से एक थे जो टोटेमिज्म को फॉलो करते थे, यानी कि सिंबल को पूजना। अब क्योंकि पूरे अरेबिया में ऐसे ही नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे और इसीलिए वहां पर बहुत ही कम शहर मौजूद थे। 2 सबसे ज्यादा डेवलप्ड और वेल सेटल्ड सिटीज थे, मक्का और मदीना। अब अगर हम बात करें मदीना की, तो यह सिटी उस वक्त का इंसेंस रूट कहलाया जाता था और रेड सी से वेरी वेल कनेक्टेड था। इस वजह से यह काफी रिच था, बिकॉज बहुत अच्छा ट्रेड यहां पर होता था। लेकिन मक्का की अहमियत तो उस वक्त मदीना से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर काबा श्राइन मौजूद था। अब काबा में उस समय, जैसे मैंने आपको बताया, ध्यान देना, पूरे अरेबियन काबिलों के 360 भगवानों की मूर्तियां रखी हुई थी। एंड शॉकिंगली एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इन्हीं मूर्तियों में अल्लाह, जीसस और मदर मैरी, इन भगवानों की मूर्तियां भी एक ही साथ मौजूद थी। इस बात का मेंशन हमें ग्रीक हिस्टोरियन डियोडोरस सिक्यूलस की बुक में भी मिलता है, जिससे ये क्लियरली स्पष्ट हो जाता है कि काबा श्राइन इस्लाम के पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना आज है। फिर 4th सेंचुरी एडी में मक्का कुरैश नाम की एक ट्राइब के कंट्रोल में आ गया, जो अगेन एक मूर्ति पूजा करने वाली ही ट्राइब थी। अब उस समय अक्सर ऐसा होता था, अगर एक काबिले का कारवान किसी दूसरे काबिले के इलाके से गुजरता था तो अक्सर वो काबिला उनके लोगों को लूट लिया करता। और ये भी उस समय काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि वहां के सिटीज काफी डेवलप नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके नेबर्स ही उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रख रहे थे। लेकिन मक्का में एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई। मक्का में कुरैश ट्राइब के आने के बाद मक्का अचानक से फ्लरिश होने लग गया और एक नो वॉर जोन बना, क्योंकि कुरैश ने बाइजेंटीन एम्पायर और बेडोइन्स के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके कैरावान्स के लिए एक सेफ पैसेज हासिल कर लिया। नाउ इंटरेस्टिंगली, उनके ही रूल में अरेबिया में एक यूनिक रिचुअल की भी स्थापना हुई, द नो वॉर मंथ। इस रिचुअल में वो साल में कोई भी एक स्पेसिफिक महीने में साथ आकर काबा में जमा होते थे, जहां वो उनके बीच हुए सारे लड़ाई झगड़े को भुलाकर वहां की जमजम वेल का पानी पीते थे, जो उनके बीच यूनिटी और सेक्रेडनेस का एक सिंबल था। अब ये रिचुअल बिल्कुल आज के रमजान महीने की तरह था, जिसे उस वक्त के सारे अरेबियन स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। इतना कि शायद इस रिचुअल में शामिल हो रहे कारवान के सिक्योरिटी के लिए कोई एक ट्राइब को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैमजम पानी पीने के पीछे कई साइंटिफिक रीजंस भी थे। जी हां, ये पानी में मौजूद है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो कि रिच मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब उसी तरह एक और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो है बायोटीन। ये अक्सर हमारे बॉडी में कम होता है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, और इसी वजह से कम उम्र में हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वंडरफुल सोल्यूशन लाया हूं, मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग 2-in-1 शैम्पू। इस शैम्पू को मैं पर्सनली यूज करता हूं और इसे हर आदमी को यूज करना चाहिए जो हेयर फॉल प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर अपने एग्जिस्टिंग बालों को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है। DHT यानी डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, जिसके एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। यह शैम्पू बेसिकली इसी हार्मोन को स्कैल्प में ब्लॉक करता है और उसे नरिश करता है बायोटीन के साथ, जिसमें आर्गन ऑयल भी है, जो कि हेयर लॉस प्रिवेंशन का फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो, जैसे मैं खुद था, तो मैन मैटर्स के पास इसका भी सोल्यूशन है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू। इसमें कीटोकोनेजोल है, जो कि एक पावरफुल एंटी फंगल एजेंट है, जो स्कैल्प को ड्राई होकर डैंड्रफ होने से बचाता है। और डरिए मत, आप इनके शैम्पूस को डेली भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सल्फेट और पैराबेन फ्री है। तो आप भी इस शैम्पू को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही मैन मैटर्स आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी प्रोवाइड
प्रोवाइड करता है कॉमन मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जैसे डैंड्रफ, हेयर फॉल या कोई स्किन, वेट लॉस, सेक्सुअल वेलनेस या वेट मैनेजमेंट इश्यूज। सो अगर आप फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन भी बुक करना चाहते हो, देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अब जैसे हम बात कर रहे थे ज़ैमज़म वेल के रिचुअल्स की, कि कैसे एक ट्राइब को कैरावान के सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगेन कितना इंपॉर्टेंट था ये इस बात से साबित होता है कि एक साल 590 AD में इसी कॉन्ट्रैक्ट पर एक जंग छिड़ गई। बात कुछ ऐसी थी ना, एक बार अरेबिया के एक ट्राइब लाखमेट ट्राइब के सरदार ने उनके मक्का जाने वाले कैरावान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसी एक लोकल ट्राइब को दे दी, मगर एट द सेम टाइम एक और एक ट्राइब थी जो उसकी जिम्मेदारी डेस्परेटली चाहती थी, प्रॉफेट मोहम्मद की मक्का में रहने वाली हाशिम ट्राइब। अब इस खींचातानी में अनबन बनने लग गई और इसी गुस्से में हाशिम ट्राइब ने एक वॉर छेड़ दिया, अल फिजार वॉर। इस वॉर में प्रॉफेट मोहम्मद ने खुद 15 साल की उम्र में लड़ा, और वो इस जंग में इसीलिए शामिल थे क्योंकि उनके चाचा अबू तालिब हाशिम काबिले के सरदार हुआ करते थे, और उन्होंने ही प्रॉफेट मोहम्मद को पाल पोस के बड़ा किया था। और फिर अल फिजार की जंग के 10 साल बाद प्रॉफेट मोहम्मद ने एक रिच और एफ्लुएंट विडो खादिजा से शादी कर लिया, जिसके बाद उनका मेकन सोसाइटी में स्टेटस काफी ऊंचा हो गया। और फिर इस शादी के 20 साल बाद प्रॉफेट मोहम्मद को कुछ रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों से बचने के लिए प्रॉफेट माउंट हीरा पर एकांत की तलाश में जाने लगे, लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसी जगह पर उन्हें आसमान से तीव्र रोशनी दिखाई दी और फिर एक आवाज भी सुनाई दी जिसने उन्हें बताया कि वो ऊपर वाले के मैसेंजर है और उनको इस्लाम धर्म लोगों तक पहुंचाना है। इस विजन के बाद पहले 3 सालों तक तो प्रॉफेट मोहम्मद ने अकेले ही इस्लाम को फॉलो किया था, जिसके बाद उनकी वाइफ पहली इंसान बनी जिन्होंने मोहम्मद को प्रॉफेट माना। फिर कुछ समय बाद उनके क्लोज रिलेटिव्स ने भी उन्हें प्रॉफेट मानना शुरू कर दिया और वो सब भी इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब अपने क्लोज वंस के बाद प्रॉफेट ने इस रिलीजन को मेकन सोसाइटी में भी फैलाना शुरू कर दिया, और इस नए रिलीजन के पहले कन्वर्ट्स बने 3 मेजर ग्रुप्स, जिसमें पहला ग्रुप मर्चेंट्स के बेटों का था, दूसरे ग्रुप में वो सब लोग थे जिन्हें अपने काबिलों में डिजर्विंग पोजीशन से हटाया गया था, और तीसरे ग्रुप में सारे वीक और सारे फॉरेनर्स को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। अब इतने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट होते देख मक्का की रूलिंग कुरैश ट्राइब परेशान हो गई, और क्योंकि वो मक्का की रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी थी और ये नया रिलीजन उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था, और इसीलिए अपनी पोजीशन बचाने के लिए उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को मर्चेंट ग्रुप में प्रोमिनेंट पोजीशन और मैरिज करवाने का ऑफर दे दिया, लेकिन प्रॉफेट ने उसे ठुकरा दिया। उल्टा वो इस्लाम को और ज्यादा प्रोपोगेट करने लगे, मगर ऐसा करने से कुरैश ट्राइब्स में गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कुछ मोहम्मद के फॉलोअर्स की हत्या तक कर दी। लेकिन इनका असली इरादा तो था प्रॉफेट की हत्या करना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि प्रॉफेट अपने चाचा के प्रोटेक्शन में बिल्कुल सेफ थे, जो हाशिम काबिले के सरदार थे। लेकिन फिर साल 1619 AD में उनके चाचा और वाइफ की सडन डेथ हो गई, और इस वजह से प्रॉफेट मोहम्मद से प्रोटेक्शन भी हट गया। अब प्रॉफेट मोहम्मद के पास मक्का को छोड़ के जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, बट फॉर्चुनेटली बस उसी वक्त प्रॉफेट को मदीनान काबिलों का न्योता आया, जो चाहते थे कि प्रॉफेट ज्यूइश और अरब ट्राइब्स के बीच कई सालों से चल रही लड़ाई को सॉल्व करे। लेकिन उन्हें वहां पर बुलाने का एक और एक कारण भी था। मदीनान ट्राइब्स मदीना को दूसरा रिलीजियस सेंटर बनाना चाहते थे, और वो सिर्फ मोहम्मद जैसे प्रॉफेट के आने से ही मुमकिन था। इस न्योते के बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मदीना पहुंचे, और वो उन सालों साल चलते हुए झगड़े को सुलझाने में कामयाब भी रहे। उन्होंने उन दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना साइन करवाई, जिसके तहत 8 मदीनान ट्राइब्स में सुलह तो कराई गई, लेकिन उसी के साथ उन्होंने इन ट्राइब्स और मुस्लिम्स के बीच भी एक एग्रीमेंट साइन करवाया कि वो सब मिलजुल कर एकजुट रहेंगे। इसके बाद मदीनान ट्राइब्स ने यह प्रॉमिस किया कि वो मोहम्मद और मुस्लिम्स को एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे। वैसे तो इस ट्रीटी से सारे मदीनन खुश हो गए, लेकिन कुछ काबिलों के सरदार ऐसे थे जो इस ट्रीटी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उस वक्त तक प्रॉफेट मोहम्मद इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए थे कि उन्होंने उन सरदारों को हटाकर उन्हीं के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, और कुछ इस तरह मुस्लिम्स मदीना में सेटल हो चुके थे। लेकिन अभी भी उनके और कुरैश के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती थी। मुस्लिम्स मदीना से गुजरने वाले कुरैश कैरावान पर लगातार हमले करते रहते थे, लेकिन फिर फाइनली साल 624 AD में एक बहुत बड़ी जंग बद्र की घाटी में घटी, जिसमें मोहम्मदीन सेना की एक बहुत बड़ी विजय हुई, और फिर प्रॉफेट ने फिर मक्का को भी जीतकर अरेबिया में पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना कर दी। मगर इस जीत के बस 8 साल बाद ही प्रॉफेट की मौत हो गई, और प्रॉफेट की मौत होते ही मक्का में उतल फुतल सा मच गया। कई कन्वर्ट्स इस्लाम को छोड़ने लगे, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद ने इस्लामिक रिलीजन को आगे डायरेक्शन देने के लिए किसी को चुना ही नहीं था। नए बने इस्लामिक राज्य मक्का की ऐसी हालत देखकर प्रॉफेट मोहम्मद के इन-लॉ और दोस्त अबू बकर ने इस्लाम को बचाने की ठान ली और सिचुएशन को अपने हाथों में ले लिया।
सबसे पहले तो उन्होंने इस्लाम से बाहर जाने वाली कम्युनिटीज पर मिलिट्री एक्शन लेकर रोक लगा दी और मक्का में चल रहे विद्रोह को रोक लिया। इस घटना के बाद कम्युनिटी में थोड़ी सी शांति बनने लगी और अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफ बन गए और यहाँ से शुरुआत हुई रशीदून कैलिफेट की। अबू के सक्सेसर ने अपने सेना के दम पर इस्लाम को पूरे अरेबिया में और भी ज्यादा फैलाया, जिसके बाद कई अलग अलग खलीफा आए और इस्लाम दूर दूर तक फैलता गया। अब फ्रेंड्स, एक समय ऐसा भी था जब इस्लामिक एम्पायर इंडस से लेकर स्पेन तक फैला हुआ करता था। वही स्पेन जहां पर आज 98% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, लेकिन उस वक्त काफी हजारों सालों तक इस्लाम का राज हुआ करता था। अब एक इलाका जहां पर पहले मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन था और फिर अचानक वो इस्लामिक डोमिनेंट हो गया और आज के तारीख में वापस से क्रिश्चियन डोमिनेंट हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? वेल, इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको पूरा हिस्ट्री समझ में आ जाएगा, स्पेन का और इस्लाम का भी। उसे बिल्कुल चेकआउट करना, क्लिक ओवर हियर। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ कि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप यहाँ पर देखते रहोगे। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। पहले हम लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस्लाम 1400 साल पहले का नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो दो इंसान था वो भी मुसलमान था। मुसलमान का मतलब पता नहीं है, इसलिए हर कोई सोचता है इस्लाम 1400 साल पहले का है। जो एक अल्लाह को मानता है उसको इस्लाम या मुसलमान कहता है। तो अल्लाह कैसा दिखता है वो तो सिर्फ अल्लाह को ही पता है, वो हमें नहीं पता, इसलिए हम मूर्तियाँ को नहीं मानता। अब बात करता हो काबा का। इस काबा को किसने बनाया था? अल्लाह के हुक्म से इस काबा को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा ने मिलकर बनाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म से पहले बीच में कुछ साल गैप था। गैप के कारण काबा घर में 360 मूर्तियाँ रखा गया था। वो मूर्तियाँ कैसे आया, कौन लाया, कहाँ से आया, वो एक बहुत लंबा हिस्टोरी है। वो हिस्टोरी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ साल 551 के बाद बचपन से लेकर जवानी तक उस मक्का पे गुजरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म का 40 साल बाद अल्लाह की वही यानी कि अल्लाह की गाइडलाइंस उसके सामने आया। वो सबको कहने लगा एक अल्लाह को मानो, अल्लाह की गाइडलाइंस को फॉलो करो। कुछ लोग उसके बात को फॉलो कर रहा था, उसके बात सुन रहा था, बाकी सब उसको नफरत करता था। का लोगों का नफरत इतना ज़्यादा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया। निकालने के बाद वो मदीना में जाके कुछ साल तक रहने लगा। मदीना में आकर इस्लाम की बातें सबको बताने लगा, एक अल्लाह की बातें सबको बताने लगा। धीरे धीरे इस्लाम पे सब लोग दाखिल होने लगे। लोग इस्लाम पर आने के बाद धीरे धीरे इस्लाम का सरकार बना, मुसलमान का सरकार बना। थोड़े बहुत झगड़ा हुआ था, जो पहले मक्का वाले ने शुरू किया था और ख़त्म मदीना वालों ने किया। मक्का को भी जीत लिया, लड़ाई से नहीं प्यार से। मूर्तियों को मारने वाला कोई था ही नहीं, तो उस मूर्तियों को काबा घर पे क्या काम, इसलिए वो लोग मूर्तियों को बाहर निकाल के फेंक दिया। ध्यान रहे, ये मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप ही बताया क्योंकि गौरव भाई ने झूठ मूठ का वीडियो बना दिया। गौरव भाई को पूरा बातें पता नहीं, पूरा हिस्ट्री पता नहीं है। गौरव भाई को मैं कहूँगा कि पूरा हिस्ट्री पता करो, उसके बाद वीडियो बनाओ। को पूरा हिस्ट्री चाहिए तो बहुत सारा वीडियो बनेगा, उसके लिए थोड़े दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा।